Good afternoon, everybody. So it is R.D. Sharma, exercise 7.2, question number 6, sub question number 2, page 7.20. M and N are points on PQ and PR of triangle PQR. बताइए ट्रायंगल का नाम क्या है? PQR. उसमें साइड PQ पे पॉइंट M है और PR पे N है. पहले M दिया है, पहले PQ दिया है, बाद में N दिया है, बाद में PR दिया है. तो साइड PQ पे पॉइंट का नाम क्या है? M. और साइड PR पे उसका नाम क्या है? N. ठीक है राजेश. और उनकी वैल्यूज दिया है कि PQ की वैल्यू 1.28 है, PR की वैल्यू 2.56, PM 0.16, PN 0.32. हमको चेक स्टेट वेदर MN इज पैरेलल टू QR, यानी MN QR पैरेलल है क्या. बताइए MN और QR पैरेलल होंगे तो BPT के हिसाब से इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी उनके इंटरसेप्ट्स का रेशियो क्या आना चाहिए? इक्वल. ना सबसे पहले क्वेश्चन में अगर फिगर नहीं दिया, फिगर बना लेंगे. बताइए ट्रायंगल का नाम क्या है? PQR. यहाँ पे ट्रायंगल का नाम PQR. सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे PQR. दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R. PQR. अब M साइड PQ में है. M कहां पे? साइड PQ में. और N कहां पे है? PR. तो साइड PQ पे M है, ये PQ है. यहां पे अज्यूम कर लेंगे सपोज पॉइंट M है. और साइड PR पे क्या है? N. समझ में आ रही है? तन्मय पांडे, पॉइंट्स के नाम क्या क्या दिए? M और N. पहले किसका नाम दिया? M, बाद में N. और साइड्स में भी पहले PQ दिया, बाद में PR दिया. तो जो पहले वो पहले, जो बाद में बाद में. यानी पॉइंट M PQ पर है और पॉइंट N कहां पे? PR. तो ये PR पे सपोज पॉइंट N है, ये हो गया MN. ठीक है. स्टेट वेदर MN इज पैरेलल टू QR. ये MN QR के साथ पैरेलल है क्या? चेक करना, हमको वेरीफाई करना. तो दोनों पैरेलल होंगे अगर रेशियो क्या आएगा? इक्वल. कन्वर्स ऑफ BPT, रेशियो अगर इक्वल. उसमें वैल्यूज दिया, देखिए PQ की वैल्यू 1.8. PQ मतलब ये पूरा है, यस और नो. P से लेकर Q तक. यू हैव टू बी केयरफुल. हालांकि यहाँ पे दो ही टुकड़े, एक PM है, एक MQ है, PN है, NR है. लेकिन क्वेश्चन में देखिए वैल्यू किसके दिया? पहले PQ, यानी पूरा PQ. तो P से लेकर Q तक कितना? दैट इज नथिंग बट 1.28. इट इज 1.28 सेंटीमीटर. ये PQ. और PR 2.56. PR, ये पूरा PR कंप्लीट. दिस इज PR, ये पूरा 2.56 है. सो दिस कंप्लीट इज 2.56. PR is 2.56, PQ 1.28, PR 2.56, PM ये देखिए P से लेकर M तक ही. PM की वैल्यू कितनी? 0.16. P से लेकर M तक इट इज 0.16. और PN, दिस इज PN 0.32. 0.32 सेंटीमीटर दिस PN. दिशा दी. लेकिन हमको रेशो के लिए PM अपॉन MQ चाहिए और PN अपॉन NR चाहिए. तो बताइए हम MQ निकाल सकते हैं क्या? सिंपल टोटल दिया हुआ है 1.28. ये 1.28 में से 0.16 माइनस कर दिए. 1.28 में 0.16 माइनस कर दिए, 1.12 आएगा. वैसे ये टोटल 2.56 है. 2.56 में से 0.32 माइनस कर दिए, कितना? दैट इज इक्वल 2.24. ठीक है, 2.24 आ जाएगा. विल सी. सो यानी MQ और NR हम निकाल सकते. और हमको रेशो के लिए PM अपॉन MQ का आंसर और PN अपॉन NR का आंसर देखना पड़ेगा. अगर ये दोनों रेशो का आंसर PM अपॉन MQ का जो आंसर आ रहा, वही PN अपॉन NR का भी आंसर आ रहा. रेशो अगर इक्वल मतलब लाइन क्या होगी एक्चुअली? बाय कन्वर्स ऑफ BPT. यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे. बताइए PQ पूरा PQ कितना रहेगा? PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ. अज्यूम कर ले सपोज ये X है एंड आई एम अज्यूमिंग दिस सपोज Y. तो X और Y की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. वी हैव टू कैलकुलेट दिस इज X एंड दिस इज Y. ओके, सो विल गेट PQ इज इक्वल टू, बताइए PQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? PM प्लस MQ. सो PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ, यानी 0.16 प्लस X. और PQ की वैल्यू 1.28 दिया. PQ की टोटल वैल्यू कितनी दिया? 1. PM की वैल्यू दिया है क्या? यस, PM की वैल्यू दिया कितना? 0.16. और MQ की वैल्यू हमको कैलकुलेट करें, जिसको हम X से डिनोट कर रहे हैं, यानी X की वैल्यू निकालना है. पता है X की वैल्यू क्या आएगी? 0.16 यहाँ आएगा तो माइनस ही आएगा, यानी 1.28 में 0.16 माइनस करना है. तो 1.28 माइनस 0.16 इक्वल टू X. आप सब्सट्रैक्शन करेंगे 1.12 आएगा. बताइए 8 माइनस 6 कितना आएगा? 2. और 2 माइनस 1 इज 1, यानी यहाँ 12 आ जाएगा और 1 माइनस 0 इज 1. सो X इज इक्वल टू 1.12 सेंटीमीटर. मतलब x की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, ये 1.12 सेंटीमीटर है.
इट इज 1.12 सेंटीमीटर। वैसे ही हमको y कैलकुलेट करना है। कैसे? PR, पूरा PR कितना रहेगा? दो पार्ट में, एक PN रहेगा, दूसरा NR, इज इक्वल टू PN प्लस NR, और वहां से y मिल जाएगा। PR इज इक्वल टू PN प्लस NR। PR की वैल्यू दिया है, यस, पूरा देखिए P से लेकर R तक पूरा ये दिया, पूरा PR कितना? 2.56। PN की वैल्यू भी दिया है, PN की वैल्यू ये है 0.32, और ये y हो जाएगा, दैट इज 0.32। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 0.32 यहां पे आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 2.56 माइनस 32, 2.24। सो 2.56 माइनस 0.32 इज इक्वल टू y। ये देखिए 6 माइनस 2 कितना आएगा? 4, और 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 2, यानी 24 आ जाएगा। 2 माइनस 0 इज 2, 2.24। 2.24 इज इक्वल टू y, और 2.24 सेंटीमीटर, यानी 1.12 आ गया, y की वैल्यू 2.24 आ गई। इज इट क्लियर? तो हमको रेशियो निकालना PM अपॉन MQ। बताइए PM अपॉन MQ कितना आ जाएगा? PM की वैल्यू 0.16 और MQ अभी कैलकुलेट किया 1.12, दैट इज इक्वल टू 0.16। डेसिमल पॉइंट क्या? 2 डिजिट है दोनों में, देखिए दोनों को सेम मल्टीप्लिकेशन कर दिया 100 से, तो 16 अपॉन 112, और 16 के टेबल में 112 आता है। 16 5 सा 80, यस नो, और 16 2 सा 32 होता है, 80 और 32 112 होगा, यानी 7 से आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 16, पता है 16 में 16 कितना टाइम जाएगा? 1, और 16 में 112 कितना आएगा? 1/7। 16 7 से 112, ये PM अपॉन MQ। जैसे ये PM अपॉन MQ इनफैक्ट देखने समझ में आता, पता है 0.16 का डबल है, यस, और देखिए 1.12 का डबल है। तो अगर ये इसमें जा रहा है 7 टाइम्स, तो ये भी इसमें जाएगा 7 टाइम्स, यस नो, क्योंकि नंबर सेम डबल है। इसके बाद सो PM अपॉन MQ की वैल्यू 0.16 अपॉन 1.12 आ गया। PN अपॉन NR कितना आ जाएगा? 0.32 अपॉन 2.24। सो PN अपॉन NR, PN अपॉन NR इज इक्वल टू, PN की वैल्यू कितनी है? 0.32 अपॉन NR की वैल्यू 2.24। दोनों में डेसिमल पॉइंट क्या? 2 डिजिट्स है, उसको रिमूव कर लेंगे, मतलब 32 अपॉन 224। बताए 32 अपॉन 224, इसको हाफ कर, 32 का हाफ कितना आ जाएगा? 16, और 224 का हाफ 112, ये सेम जो आएगी, क्या गया? यस हो। तो हमने जानबूझ के किया, एक्चुअली डायरेक्ट भी जाएगा 1/7, लेकिन इसको हाफ कर दिया, 32 का हाफ 16, 224 का 112, तो सेम नंबर आ गया, मतलब समझ में आ जाएगा 1/7 है, 1/7। मतलब PM अपॉन MQ का आंसर भी 1/7 और PN अपॉन NR का आंसर भी 1/7, दोनों आंसर सेम है। सो एज PM upon MQ is equal to PN upon NR is equal to कितना? दोनों का आंसर कितना है? 1/7। So by converse of BPT, तो PM अपॉन MQ का आंसर और PN अपॉन NR का आंसर, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, यानी MN इज पैरेलल टू QR। बाय कन्वर्स ऑफ BPT, MN इज पैरेलल टू, सिंपल क्वेश्चन। तो लेवल 1 के क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए। तो हमारा देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का सीक्वेंस ये रहेगा कि पहले सॉल्व एग्जांपल लेवल 1, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेवल 1, अब सॉल्व एग्जांपल लेवल 2, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेवल 2। लेकिन लेवल 2 में पूरे क्वेश्चंस आपको भी नहीं करना, अगर 100 मार्क्स चाहिए तो भी नहीं करना है। अगर आपको सपोज अगर सपोज बहुत परफेक्ट करना तो आप लेवल 2 के पूरे क्वेश्चन का डालिए, ठीक है। और अगर किसी को कुछ डिफिकल्टीज पूछ भी सकते हैं, लेकिन हम लेवल 2 के सिर्फ वो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व एग्जांपल दोनों करेंगे, लेकिन कौन से जिसपे मार्क है, या तो उसमें NCERT लिखा रहेगा, या NCERT एग्जाम्पलर रहेगा, या क्वेश्चन पेपर में आया CBSE में, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जो NCERT एग्जाम्पलर और CBSE के क्वेश्चन पेपर में। लेकिन जिस क्वेश्चन में कोई भी मार्किंग नहीं, मतलब एडिशनल क्वेश्चन है, आपको करना है, अगर टाइम तो कर सकते हो, डिफिकल्टीज पूछ भी सकते, बट आई विल नॉट बी टेकिंग दोस क्वेश्चन, ठीक है। और वो क्वेश्चन आपने नहीं भी किया तो भी फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? प्लीज राइट ऑफ प्लीज।
Yes, all of you see it. So this is the figure that is given the question. R.D. Sharma, solve example number, solve example number 17, page 10.14. तो लेवल 2 का क्वेश्चन है. तो लेवल 2 के सिर्फ क्वेश्चन जो मार्क्ड है वो करेंगे, लेकिन ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 17 और जो पहला क्वेश्चन लेवल 2 का 14 दोनों सेम है. दे आर सेम एक्चुअली. सो आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया फिगर में. EF इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC, यानी EF, ये पूरा EF AB के साथ भी पैरेलल है और किस साथ पैरेलल है एक्चुअली, DC के साथ. ओके, प्लीज पे अटेंशन. सो EF, पूरा EF किसके साथ पैरेलल, EF AB के साथ भी पैरेलल है और EF के साथ पैरेलल है, DC के साथ, दोनों के साथ पैरेलल है. सो EF इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू DC. समझ में आ रहा, यानी कितनी लाइंस पैरेलल है एक्चुअली, AB, EF और DC तीनों लाइंस पैरेलल है, दे आर पैरेलल. बाद में एक लाइन ड्रॉ किया हुआ एक्चुअली AC पॉइंट P से पास हो रहा. प्रूफ AE अपॉन ED, क्या प्रूफ करना है, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC. तो देखने समझ में आ रहा है एक्चुअली, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC. नाउ AE अपॉन ED इस ट्रायंगल में, यस और नो, ये ट्रायंगल में, यस और नो, ये ट्रायंगल में जो लाइन EP है वो इसके साथ पैरेलल है, EP साथ यहाँ पे BPD अप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AP अपॉन PC. क्या आ जाएगा, AE अपॉन ED, क्योंकि कौन सी लाइन पैरेलल है अहमद, EP. ये जो EP है, EP इज पैरेलल टू व्हाट, DC. EP और DC दोनों पैरेलल है, तो कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC, ये ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल ADC में EP इज पैरेलल टू DC. तो BPD अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AP अपॉन PC. इज इट क्लियर. नो, ये जो ट्रायंगल आप ABC वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, बताइए ट्रायंगल में लाइन इससे पैरेलल है, ये ट्रायंगल में लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो BPD अप्लाई करेंगे. BPD कहां से अप्लाई करते, ध्यान रखिए अच्छे से. जो लाइन पैरेलल है ट्रायंगल के जिस साइड से, ये लाइन जो पैरेलल ट्रायंगल के जिस साइड से, इस साइड का अपोजिट वर्टेक्स यहां शुरू करना पड़ेगा, यानी क्या आ जाएगा, CP अपॉन PA, CP अपॉन PA इज इक्वल टू CF अपॉन FP, CP अपॉन PA इज इक्वल टू CF अपॉन FP. लेकिन हमारे ये ट्रायंगल में AP अपॉन PC आया था, AP अपॉन PC, यहां पे क्या है, CP अपॉन PA. क्या हम उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यस. तो वहां पे CP अपॉन PA इज इक्वल टू CF अपॉन FB आएगा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो AP अपॉन PC इज इक्वल टू BF अपॉन FC. तो ये देखिए, जो फर्स्ट साइड का रेशो है AE अपॉन ED, ये इसके बराबर, यस और नो. और बाद में इसका जब BPD अप्लाई करेंगे तो हमको CP अपॉन PA इज इक्वल टू CF अपॉन FB मिलेगा, लेकिन उसका रेसिप्रोकल कर देंगे BPD के बाद तो क्या आ जाएगा, AP अपॉन PC इज इक्वल टू BF अपॉन FC. सो ये रेशो इसके बराबर और ये इसके बराबर, गॉट द पॉइंट. यानी ये लाइन देखिए बीच में कॉमन आ गई, यस और नो. तो ये रेशो इसके बराबर आ जाएगा और इसका रेशो इसके बराबर आ जाएगा. सो अल्टीमेटली फर्स्ट रेशो सेकंड के बराबर, सेकंड थर्ड के बराबर, तो फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल. इज इट क्लियर, दिस इज द थिंग, ये सॉल्यूशन है. सो बताइए पहले ट्रायंगल कौन से लेंगे, इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल कौन सा, ADC है. ट्रायंगल ADC में कौन सी लाइन किसके साथ पैरेलल है, EP किसके साथ पैरेलल है, DC के साथ. सो इन ट्रायंगल ADC EP इज पैरेलल टू DC, EP DC के साथ पैरेलल है. क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कि EF जो है, EF ये पैरेलल है. अगर EF पूरा पैरेलल है तो EP भी पैरेलल रहेगा. ओके, EP इज पैरेलल टू DC. तो बताइए ट्रायंगल ADC में EP और DC पैरेलल है, क्या अप्लाई करेंगे, BPD का इक्वेशन क्या आ जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AP अपॉन PC. इज इट क्लियर, इज पैरेलल टू DC. सो बाय यूजिंग BPD we get AE upon ED, AE upon ED is equal to AP upon PC. इक्वेशन नंबर 1. अब कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, अब दूसरा ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल, ABC बोलिए, या उसको CAB भी बोल सकते हैं, सुनो CAB, ये भी CAB बोल सकते हैं, या BAC कुछ भी बोल सकते हैं. 3 अल्फाबेट देना आप कोई भी सीक्वेंस में. सो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल, बताइए ये ट्रायंगल ADC में ये लाइन पैरेलल थी, ये ट्रायंगल एक्चुअली ABC में कौन सी लाइन पैरेलल है, PF के साथ पैरेलल. इसके साथ क्यों PF पैरेलल, क्यों, क्योंकि पूरी लाइन EF के बारे में दिया कि EF AB के साथ भी पैरेलल है और ये EF DC के साथ भी पैरेलल है. तो बताइए EF क्या, जो EP है वो भी इसके साथ पैरेलल आ जाएगा और जो PF है इसके साथ पैरेलल आ जाएगा. इज इट क्लियर. सो इन ट्रायंगल ABC, PF is parallel to AB.
ये जो PF है PF, ये PF इज पैरेलल टू AB, तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? BPT। लेकिन BPT कहां से अप्लाई करते ध्यान रखिए, ट्रायंगल के जिस साइड के साथ ये लाइन पैरेलल, लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो लाइन जो पैरेलल है ट्रायंगल के जिस साइड के साथ पैरेलल है उस साइड का अपोजिट वर्टेक्स, उस साइड का अपोजिट वर्टेक्स जो कोण है ना, यहां शुरू करना पड़ता है। मतलब क्या आ जाएगा? CP अपॉन PA इज इक्वल टू CF अपॉन FP। इज इट क्लियर? इज पैरेलल टू AB। सो by using BPT we get, so what you'll get actually CP, so CP upon PA is equal to CF upon FB। CP upon PA is equal to CF upon FB। लेकिन बताइए यहां पे हमारा AP अपॉन PC था, यानी AP ऊपर था, यहां देखिए AP, याद रखिए PA AP एक ही होता है, ध्यान रखिए। इसको आप AP बोलिए या PA बोलिए, दोनों करेक्ट है। इसको आप PC बोलिए या CP बोलिए, दोनों एक ही है। इज इट क्लियर? इसलिए यहां पे देखिए AP यहां ऊपर है, लेकिन यहां पे AP क्या एक्चुअली नीचे है, यहां पे नीचे। तो क्या करेंगे एक्चुअली, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो यहां पे AP ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी से रेसिप्रोकल लेंगे, सो विल गेट और PA अपॉन CP इज इक्वल टू, तो ये ऊपर कर दिया इसको नीचे, वैसे राइट साइड भी ऊपर करना पड़ेगा FB। सो इसको आप FB बोलिए, BF बोलिए, इसको FC बोलिए, CF बोलो, दोनों एक ही है। इज इट क्लियर? सो इक्वेशन नंबर 2। ना इक्वेशन नंबर 1 में देखिए AP ऊपर है, यहां भी AP ऊपर है, ये AP है, AP एक ही होता। यहां देखिए PC नीचे है, यहां पे देखिए PC नीचे है, मतलब ये दोनों इक्वल है। बता अगर दोनों का एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी क्या आ जाएगा? इक्वल, यानी AE अपॉन ED इज इक्वल टू FB अपॉन CF आ जाएगा, वही हमारा फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 we get AE upon ED is equal to AP upon PC। यही था, AE upon ED is equal to AP upon PC, यही AP upon PC ये भी है, is equal to क्या आ जाएगा? FB upon CF और FB upon CF। ये हमारा जो इक्वेशन दिया था उस फॉर्म में लिख देंगे, AE upon इज इक्वल टू, तो हमने बीच में इसलिए लिखा क्योंकि इसके बराबर ये और ये एक ही चीज है, याद रखिए दोनों, और इसके बराबर ये। सो दिस इज इक्वल टू दिस और ये सेम है, इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू AE अपॉन ED। हमारे फाइनल इक्वेशन देखिए AE अपॉन ED, ऊपर देखिए वहां BF दिया, हमने FB लिखा है। FB और BF एक ही होता है, यस और नो? आप F से लेकर B तक मेजर करिए, B से लेकर F तक, उसकी लेंथ सेम आएगी। तो जैसे इक्वेशन में दिया वैसे लिख लेना, इज इक्वल टू BF अपॉन, नीचे देखिए FC लिखा है, तो CF FC एक ही होता है, is equal to FC, hence proved। Is it clear? So this is, so if you want you can write, otherwise solution is given in the book। and question number 14 जो है same, it is same, question number 17 and 14 are same। this whichever is marked, one more question is there marked। so this question number is solve example number 17 और question number solve example number 14 जो level 2 का पहला क्वेश्चन, वो भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। so this is a question just it, yes, solve example number 18 page 7.15 आदि शर्मा figure 7.27। D is parallel to BC, D और BC दोनों पैरेलल है, D और BC पैरेलल है, और CD और EF दोनों पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल है। प्रूव AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इनटू AF। ना कभी भी अगर दो लाइंस पैरेलल है तो हम दो चीज यूज कर सकते हैं, BPT भी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स भी। क्या यूज कर सकते हैं? BPT। कल क्वेश्चन किया कुछ आपने सिमिलैरिटी की, BPT भी यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ही आसान जाएगा। अभी जो BPT हमने किया उससे भी आ जाएगा, जो BPT से इक्वेशन आया था अभी हमारा, उसका रेसिप्रोकल करके वन ऐड करेंगे, आंसर मिल जाएगा। अगर रेसिप्रोकल करके वन ऐड करें डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन सिमिलैरिटी से ज्यादा आसान जाएगा। तो देखिए स्वीट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में कौन कौन से लाइन पैरेलल है? D और BC। यहां पे हम देखिए फिगर ड्रॉ कर ले रहे,
see it please. Triangle ABC और D is parallel to, ये फिगर हमने अलग बनाया क्योंकि अभी फिलहाल ये दो लाइंस हमको यूज नहीं करना है। समझ में आ रहा? ट्रायंगल कौन सा? ABC। कौन सी लाइन पैरेलल है? D पैरेलल किसके साथ? एक्चुअली DC के साथ ना। इसमें एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा। क्या जब भी कोई भी लाइन ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल तो बीपीटी तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिमिलरिटी भी यूज कर सकते हैं। सिमिलर, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? यस। सिमिलर के लिए प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? दो एंगल इक्वल है बताना पड़ेगा। इसमें से कोई एक एंगल कॉमन है क्या? एंगल है कॉमन, अल्फा कॉमन है, ठीक है। यानी छोटा ट्रायंगल ADE में भी ए आ रहा है, छोटे ट्रायंगल ADE में भी ए आ रहा है और बड़ा ट्रायंगल ABC में भी ए आ रहा है। यस और नो? कॉमन। और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बताइए ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये एंगल को कौन सा एंगल बोलेंगे? करेस्पॉन्डिंग। ये दोनों भी सपोज बीटा बीटा दोनों इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। अब जब सिमिलर हो गया अब आप AD अपॉन AB लिख सकते हैं। अब आप सिमिलर हो गया तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। अब आप AD छोटे ट्रायंगल का साइड AD, बड़े ट्रायंगल का साइड क्या लिख सकते हैं? AB, वो लिख सकते हैं। नाउ यू कैन राइट इट। इज इट क्लियर? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सो इन triangle ADE and triangle ABC, triangle AD और triangle ABC, triangle ADE और triangle ABC। सो एनसीईआरटी में भी आपको डायरेक्ट जो आर डी शर्मा ने सॉल्यूशन यूज किया वह सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो सॉल्यूशन नहीं है, बीपीटी का सॉल्यूशन है, बीपीटी के रिजल्ट्स है, वो उसको यूज नहीं कर सकते। तो कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल AD और ट्रायंगल ABC में एंगल ए क्या एक्चुअली? कॉमन। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, मतलब ADE में भी ए आ रहा है और ABC में भी क्या आ रहे हैं? ए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू विच एंगल? कॉमन एंगल। तो किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कितने एंगल इक्वल बताना है? दो। उसमें से एक हो गए, एक और चाहिए। एक में इसको भी बता सकते, इसको भी बता सकते, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो लाइन अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये भी सेम आएंगे करेस्पॉन्डिंग, और ये भी सेम आ सकता। इज इट? तो कोई भी एक एंगल बताएंगे एंड तो कॉमन एंगल आ गया। और एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ADE किसके बराबर आएगा? एंगल ABC। कौन सा एंगल इसको बोलेंगे? करेस्पॉन्डिंग। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तीसरे दोनों दो एंगल इक्वल आ गए, एक एंगल ये कॉमन हो गया और ये दोनों एंगल इक्वल लाइक दिस। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। Hence, triangle ADE similar triangle ABC, यानी ट्रायंगल ABC और AB, ट्रायंगल ADE छोटा वाला ट्रायंगल और ABC बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके तीनों एंगल्स भी इक्वल और तीनों साइड्स इक्वल होंगे क्या? नहीं, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर आपको बताया था, तो दोनों का फर्स्ट एंगल इक्वल, सेकंड एंगल इक्वल, थर्ड एंगल इक्वल, और दोनों के फर्स्ट साइड AD अपॉन बड़े का फर्स्ट साइड AB, सेकंड साइड D अपॉन BC इसका रेशो, और AE अपॉन AC इसका रेशो, तीनों रेशो क्या आ गया? इक्वल। इज इट क्लियर? अब हमको देखिए इक्वेशन में क्या चाहिए? AD चाहिए AD चाहिए एक्चुअली, और क्या चाहिए? AB भी चाहिए, AD भी चाहिए, AB भी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? देखिए AD अपॉन AB लेंगे। सिमिलर ट्रायंगल ABC। कौन सा टेस्ट है एक्चुअली? ये दिस इज एंगल टेस्ट। इज इट क्लियर? तो कितने साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया एक्चुअली? तीन साइड्स का। कौन कौन सा? AD, छोटे ट्रायंगल का साइड AD ले रहे तो बड़े ट्रायंगल का साइड करस्पॉन्डिंग क्या लेना पड़ेगा? AB। सो AD अपॉन AB इज इक्वल टू, so AD upon AB is equal to D upon BC is equal to AE upon AC. Is it clear? So AD upon AB is equal to D upon BC. कितने साइड्स इक्वल? तीन साइड्स का रेशियो इक्वल। लेकिन हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से तीनों साइड्स को यूज कर लेंगे, दो साइड्स यूज कर रहे हैं, कोई भी साइड यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू D upon BC is equal to AE upon AC. Equation number 1. Is it clear?
तो AD अपॉन AB वाला इक्वेशन आप आर डी शर्मा में देखिएगा, उसने बीपीटी यूज करके यूज किया, लेकिन यूज नहीं कर सकते, बीपीटी का इक्वेशन नहीं है। बीपीटी के इक्वेशन में 1 ऐड करने के बाद आता है ये, लेकिन सिमिलरिटी में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा क्या आएगा, इक्वल। सो पहले क्या किया हमने, दोनों ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल AD और बड़े ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूफ किया। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता, बताना पड़ता दो एंगल सेम है, तन्मय पांडे स्टेट स्टेट एवरीबॉडी स्टेट स्टेट। सो एंगल ए कॉमन हो गया, एंगल ए कॉमन, ये दोनों लाइन पैरेलल थी, दोनों एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। फिर रेशो किसका निकालेंगे, दोनों की 3 साइड्स का, लेकिन कोई भी साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स। ऐसे नहीं कर सकते कि इसका AD ले रहे और बड़े का BC ले लेंगे, गलत है। ठीक है, यहाँ पे AD अपॉन AB इज इक्वल टू D अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन AC, इक्वेशन नंबर 1। ना जैसे ये लाइन इसके साथ पैरेलल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, वैसे ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, यस और नो। क्या ये छोटा वाला ट्रायंगल ये और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, yes, वो भी सिमिलर हो जाएंगे। और यहाँ पे भी AE अपॉन AC आएगा, क्या आएगा, AE अपॉन AC आएगा, इज इक्वल टू AF अपॉन AD आएगा। तो AE अपॉन AC यहाँ पे भी आ रहा है, AE अपॉन AC वहां भी आएगा, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो वाला फिगर ड्रॉ कर देखिए। Just understand the figure. This is A, D, C, E and F. इसके पहले कौन सी दो लाइंस नहीं लिया थे, दोनों लाइंस नहीं लिया था, ये जो फिगर इसमें दोनों लाइंस नहीं लिए थे, यस और नो। ट्रायंगल AD और ABCR था। अब कौन सी दो लाइन नहीं लिया, ये दो लाइंस नहीं लिया, यस और नो, ये दो नहीं लिया, इसको भी लिया, इसको भी लिया, इसको भी नहीं लिया, इसको भी नहीं लिया। समझ में आ रहा फिगर? तो फिगर देखिए कैसे आएगा, ADC, ये ADC, और ये जो DC है उससे पैरेलल क्या आ गया, FE। ये देखिए ADC, ये ADC, इज इट क्लियर? और FE पैरेलल। अब इसमें छोटा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, AFE छोटा ट्रायंगल। बड़ा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ADC। क्या ये एंगल है, दोनों में आ रहे हैं, कॉमन एंगल, दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हो जाएगा, एंगल अल्फा ए कॉमन एंगल, कॉमन एंगल सेम एंगल है, सेम है, अल्फा लिख रहे ना। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये भी ट्रांसवर्सल हो गया, ये भी हो गया, कोई भी, तो ये दोनों एंगल इक्वल आएगा। कौन सा एंगल बोलेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल आएगा, यस, किसी को भी, लेकिन हमको दो ही एंगल प्रूफ करना है, ये दोनों भी इक्वल है। हाँ, इसके बराबर ये नहीं आएगा, ध्यान रखिए, दोनों इक्वल नहीं, ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इज इट क्लियर? करस्पॉन्डिंग एंगल। सो इन ट्रायंगल AFE छोटा वाला और बड़ा वाला कौन सा है, ADC। इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल AFE इसमें और ADC में एंगल A is equal to angle A is equal to common angle, and angle suppose ये वाला एंगल अज्यूम करो अल्फा बीटा हो गया था, यहाँ पे अल्फा बीटा सपोज ये गामा, दिस इज गामा, इट इज जस्ट लाइक आर जैसे दिखते हैं गामा, एंड एंगल AFE is equal to angle ADC. No talking please. Which angle they are called? So ये एंगल का नाम क्या लिखा, AFE। ये एंगल का नाम क्या लिखा, is equal to ADC. Which angle? Corresponding. दोनों के कितने एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए फिर, यस, हेंस triangle AFE is similar to triangle ADC. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी कितने साइड्स का रेशियो इक्वल, 3 साइड्स। छोटे ट्रायंगल में हम ले रहे AF, बड़े में क्या लेंगे, AD। छोटे में ले रहे FE, बड़े में क्या लेंगे, DC। छोटे में ले रहे AE, बड़े में क्या लेंगे, AC। ठीक है, सो कौन सा देखिए रेशियो इक्वल, AF अपॉन AD। AF अपॉन AD इज इक्वल टू FE अपॉन DC।
FE अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन AC। क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल हैं? क्यों? क्योंकि दोनों का एक टर्म, ये देखिए AE अपॉन AC, अरे AE अपॉन AC, AE अपॉन AC, यस और नो? अगर ये तीनों इक्वल है और ये तीनों भी इक्वल है और इसमें एक टर्म दोनों का सेम है, AE अपॉन AC, यस और नो? तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या रहेंगे? अलग अलग के सेम? सेम। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। So after this I am writing it here. Hence, equation 1 is equal to equation 2. Is it clear? रीजन क्या? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल, क्योंकि दोनों का एक टर्म सेम है। ये देखिए तीनों इक्वल, उसमें एक AE अपॉन AC है, ये तीनों इक्वल, उसमें भी AE अपॉन AC है। Is it clear? So equation 1 is equal to equation 2. अब हमको पता है कितना टर्म इक्वेट कर सकते हैं? 3 और 3 6 कर सकते हैं, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम टर्म लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ से कोई 2 टर्म लेंगे, वहाँ पे देखिए हमको क्या चाहिए? AD स्क्वायर चाहिए, यानी दोनों में AD वाला टर्म लेना पड़ेगा। तो देखिए AD वाला टर्म एक ही है, मतलब इसको लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? AD, और एक AD वाला टर्म देखिए ये AD वाला, इसको भी लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और क्या चाहिए? देखिए AB चाहिए और AF चाहिए। AB वाला टर्म और AF चाहिए, AF है देखिए, ये AF और AB चाहिए, ये AB, यानी दोनों का फर्स्ट टर्म को चाहिए हमको, सिर्फ फर्स्ट टर्म को इक्वेट करना है। इज इट क्लियर? सो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, मतलब दोनों के कितने टर्म्स? इसके 3 टर्म, इसके 3 टर्म, दोनों इक्वल, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने टर्म सिर्फ इक्वेट करेंगे? इसका फर्स्ट टर्म, उसका फर्स्ट टर्म, दोनों इक्वल। ठीक है, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो व्हाट विल गेट एक्चुअली? AF अपॉन AD is equal to AD upon AB is equal to AE upon AC लिख दे रहे हैं हम, क्योंकि AE upon AC से दोनों इक्वेट हो रहे हैं। यस सर, नो? दोनों इक्वेट किससे हो रहे हैं? AE upon AC से। ये भी AE upon AC के बराबर और ये भी AE upon AC के बराबर। इज इट क्लियर? इसलिए AE upon AC लिखा, लेकिन अब उसको आगे यूज नहीं करेंगे। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AD इंटू AD स्क्वायर, और यहाँ AF AB हो गया, और वही इक्वेशन है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू F। इज इट क्लियर? सो हमने इक्वेशन कौन से टर्म्स लिए? AF अपॉन AD लिया, क्योंकि हमारे फाइनल इक्वेशन पर नजर होना चाहिए, प्रूफ करना है। तो हमको वहां पे टर्म्स कौन से चाहिए? AF चाहिए, AD चाहिए है, और क्या चाहिए? AB चाहिए, AD चाहिए है। ठीक है, ये दोनों को इक्वेट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये तीनों टर्म्स इक्वल, ही तीनों टर्म्स इक्वल, और तीनों में एक एक टर्म कॉमन है, AE अपॉन AC, A अपॉन AC, इसलिए इक्वेट कर सकते हैं। इसलिए हमने AF अपॉन AD इज इक्वल टू AD अपॉन AB लिख दिया है, इज इक्वल टू AE अपॉन AC लिखा, लेकिन इसको आगे यूज नहीं करेंगे। अब पता है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, व्हाट विल गेट? AF इंटू AB, AF इंटू AB इज इक्वल टू AD इंटू AD, AF इंटू AB इज इक्वल टू AD इंटू AD, और AD इंटू AD कितना आ जाएगा? AD स्क्वायर इज इक्वल टू AF इंटू AB, जो लिखा है AB इंटू AF या AF इंटू AB लिखिए। Hence it is proved. Is it clear? So please write this, क्योंकि RD शर्मा में जो सॉल्यूशन थे इट इज नॉट करेक्ट, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसने BPT का इक्वेशन यूज किया, लेकिन BPT का जो रिजल्ट का इक्वेशन वो यूज कर लिया, दैट यू कैन नॉट यूज। तो कभी भी कोई भी इक्वेशन ध्यान रखिए, कोई भी इक्वेशन आपको प्रूव करना है जहां पे स्क्वायर आ रहा, यहां पे क्या आ रहा? स्क्वायर, तो यहां यूज करेंगे सिमिलैरिटी। यहां पे भी स्क्वायर आ रहा है, ऐसे स्क्वायर, तो याद रखिए वहां सिमिलैरिटी यूज करिए, ये हिंट है। Afternoon, all of you sit. This is R.D. Sharma, solve example number 25, page 7.18. In figure 7.34, this is the figure that is given. ये फिगर दिया है, PS अपॉन SQ, मतलब ये रेशो PS अपॉन SQ का रेशो इज इक्वल टू PT अपॉन TR। बहुत सिंपल चीज है, यानी रेशो कौन सा रेशो? PS अपॉन SQ का जो आंसर है वही आंसर PT अपॉन TR का है। मतलब कन्वर्स ऑफ BPT से क्या हो जाएगा हमारा? ST इज पैरेलल टू QR, यानी ST और QR पैरेलल हो गए। यस और नो? और क्वेश्चन में ये दिया है कि एंगल PST, ये देखिए वाला एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ।
ये दोनों एंगल इक्वल क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, मतलब ये एंगल अगर अल्फा तो ये एंगल भी क्या है एक्चुअली अल्फा। और ये जो हमको रेशो दिया PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ये रेशो इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ BPT से लाइन पैरेलल हो गई। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बताइए ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, मतलब ये अगर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा अल्फा। सपोज अगर ये बीटा ले रहे हम तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, यस और नो? यस, क्योंकि ये लाइन्स पैरेलल हो गई। अब बताइए ये एंगल भी अल्फा, ये एंगल भी अल्फा, दोनों इक्वल, क्योंकि ये एंगल बराबर ऑलरेडी दिया हुआ पहले से, और ये लाइन्स अगर इसके साथ पैरेलल हो गई तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो बताइए अगर एक ट्रायंगल PQR में ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल, इसी को तो क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं आइसोसेलेस। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने एंगल, तीन में से कितने एंगल्स इक्वल, दो एंगल। और जो दो एंगल इक्वल उसके सामने के साइड्स भी इक्वल रहते हैं, जो दो एंगल इक्वल उसके सामने, मतलब अगर सपोज ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इस एंगल का सामने का साइड PQ, यस, और ये एंगल का सामने का साइड पूरा PR, लाइक दिस, यानी PQ इज इक्वल टू क्या आ गया PR। लेकिन PQ इज इक्वल टू PR प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल आ गए दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, लेवल 2 का क्वेश्चन लेकिन सिंपल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया, रेशो इक्वल दिया। देखिए पहला PS अपॉन SQ का जो आंसर है, PS अपॉन SQ, वही आंसर PT अपॉन TR का है। अगर रेशो इक्वल हो गए तो कन्वर्स ऑफ BPT से लाइन क्या होगी एक्चुअली पैरेलल, यानी ST इज पैरेलल टू QR, ये आगे। और अगर ST QR पैरेलल हो गई तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये दो लाइंस पैरेलल हो गई तो दोनों एंगल इक्वल, कौन सा एंगल बोलेंगे इसको, करेस्पॉन्डिंग। यानी ये अगर अल्फा है तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा आ गया। और क्वेश्चन में ऑलरेडी ये एंगल इक्वल के बारे में दिया हुआ है, इस एंगल के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है। इज इट क्लियर जीशान? ये क्वेश्चन में देखिए दिया एंगल PST, यानी PST वाला एंगल, ये एंगल PST है, इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो बताइए ये दोनों लाइंस क्योंकि पैरेलल हो गए इसलिए दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन क्वेश्चन में दिया कि ये एंगल इक्वल है, मतलब ये भी अल्फा और ये अल्फा तो ये भी अल्फा, मतलब कितने एंगल इक्वल आ गए, 3। और कोई भी ट्रायंगल में, जैसे ट्रायंगल PQR, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम आ गए, अल्फा दो एंगल इक्वल आ गए, तो उसी को तो कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं एक्चुअली, आइसोसेलेस। इसलिए ट्रायंगल PQR आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इज इट क्लियर? सिंपल सॉल्यूशन है। सो सॉल्यूशन में एज PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, इट इज गिवन। ये दिया देखिए PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ब्रैकेट में लिख देंगे, इट इज गिवन। हेंस बाय कन्वर्स ऑफ BPT, by converse of BPT, comma line ST is parallel to QR। So क्योंकि रेशो PS अपॉन SQ का आंसर और PT अपॉन T आंसर इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ BPT से ST और ये दोनों पैरेलल हो गए। और अगर ये दोनों पैरेलल हो गई सब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये एंगल इक्वल, कौन सा एंगल इसको बोलेंगे एक्चुअली, करेस्पॉन्डिंग, इज पैरेलल टू QR, फुल स्टॉप। सो एंगल PST is equal to angle PQR is equal to alpha, angle PST is equal to angle PQR, दोनों एंगल इक्वल, ठीक है लाइक दिस। क्यों? क्योंकि लाइंस क्या हो गई एक्चुअली पैरेलल। ये लाइंस पैरेलल कहां से आ गई, रेशो इक्वल है, रेशो इक्वल तो कन्वर्स ऑफ BPT से लाइन पैरेलल, और अगर लाइन पैरेलल हो गई तो ये हो गया ट्रांसवर्सल, तो दोनों को एंगल कौन सा एंगल बोलेंगे, करेस्पॉन्डिंग। एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR इज इक्वल टू अल्फा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, करेस्पॉन्डिंग। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों एंगल इक्वल, और ये एंगल इक्वल दिया ऑलरेडी, ये ऑलरेडी दिया। तो पता है इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, मतलब ये दोनों भी क्या हो गए इक्वल। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेंगे सपोज। उसके बाद एज एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ अल्फा, ये कैसे आ गया, इट इज गिवन, यानी क्या लिखा हमने, ये एंगल बराबर लिखा करेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल दिया हुआ है। तो पता है इक्वेशन 1 ये है कि दोनों एंगल इक्वल, और इक्वेशन 2 है कि दोनों इक्वल, तो इक्वेशन 1 और 2 से दोनों इक्वल हो गए, यस। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 and 2 we get angle PQR
इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू अल्फा। उसके बाद एज टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, as two angles of triangle PQR are equal, so triangle PQR is an isosceles। isosceles की स्पेलिंग देखिए, isosceles, SCE, celes, okay, isosceles is an isosceles triangle। Is it clear? So isosceles की स्पेलिंग ISO SCELES, celes, isosceles triangle। Is it clear? सिंपल क्वेश्चन है। तो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 25 हो गया। अब एक्सरसाइज का लास्ट एक क्वेश्चन बचा है मार्क वाला, वो कर लेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 8, यू कैन राइट दिस इफ यू वांट, यू राइट। प्लीज ऑल ऑफ यू, दिस इज आर डी शर्मा एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 8, पेज 7.20। इफ डी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी, ठीक है, लाइक एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके साइड ए बी पे पॉइंट डी है, साइड ए सी पे पॉइंट ई है। इट इज गिवन। क्वेश्चन आई रिटन इन शॉर्ट, इफ डी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी, यानी डी कहाँ पे, देखिए पहले डी दिया है और पहले ए बी दिया, तो डी ए बी पर है और ई कहाँ पे है, ए सी। सो ये ए बी उस पे डी है और ए सी उस पे ई है, सच दैट डी इज पैरेलल टू बी सी। डी और बी सी पैरेलल दिया हुआ है, बताइए डी और बी सी दोनों क्या दिया एक्चुअली, पैरेलल। सो क्वेश्चन में क्या दिया, साइड ए बी पे पॉइंट डी है, साइड ए सी पे पॉइंट ई है और डी और बी सी पैरेलल है। इज इट क्लियर? और क्या दिया है, बी डी इज इक्वल टू सी ए, बी डी और सी ई बराबर, बी डी और सी क्या है, बराबर। हमको प्रूफ करना कि ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है। बट अगर ये दोनों बराबर है और अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों भी बराबर है, ये इतना बताए, अगर इसके बराबर ये और इसके बराबर ये सपोज 5 तो ये भी 5, ये 3 तो ये भी 3, तो बताइए दोनों ऐड करने से 5 + 3 8 आएगा और ये भी फिर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आइसोसेलेस हो गया। यानी आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए या तो दो एंगल इक्वल तो भी आइसोसेलेस हो गया, या दो साइड्स इक्वल तो भी आइसोसेलेस। ठीक है, दिस वन सेम थिंग। सो यहाँ पे सिंपल एक्चुअली फुल साइड्स। सो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्योंकि दिया है कि डी बी सी पैरेलल है, डी और बी सी पैरेलल, तो बताइए हमारा रेशो क्या आ जाएगा, AD upon DB is equal to AE upon EC। ठीक है, सो एज D is parallel to, as DE is parallel to BC, so by using BPT we get basic proportion theorem, BPT we get, as D is parallel to BC, so by using BPT we get AD upon DB is equal to AE upon EC। Equation number 1, AD upon DB is equal to AE upon EC। लेकिन BD और C इक्वल दिया है, ये BD या DB कुछ भी बोलिए इसको, BD या DB, और ये इसके बराबर है। ठीक है, इसके बाद as DB is equal to EC, yes or no, as DB is equal to EC दिया हुआ है, it is given। ठीक, हाँ, BPT also, this is parallel is also given, so line parallel तो we have written BPT, but DB is equal to EC given, it is given। ठीक है, so from equation as DB is equal to EC given, so from equation 1 we get, बताइए BPT का इक्वेशन हमारा है क्या है, AD upon DB is equal to AE upon EC। हम इस EC की अगर DB लिख सकते हैं, AE upon DB, तो इससे क्या होगा, DB DB कैंसल, तो AD is equal to AE आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन में क्या दिया है कि D और BC दोनों पैरेलल है, तो BPT अप्लाई कर सकते हैं, AD upon DB is equal to AE upon EC। लेकिन क्वेश्चन में ये भी दिया कि DB और EC बराबर है, तो जहां DB उसको रहने दिया वैसे ही, लेकिन जहां EC ना वहां भी DB लिख दिया। ठीक है, लग दी, जहां पे देखिए DB उसको ऐसे रखा, लेकिन EC क्या DB लिख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब ये DB और DB विल गेट कैंसल। इज इट? सो AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AE। बताइए AD इज इक्वल टू AE मतलब ये AD और AE सब सिंगल लाइन से बता रही,
AD और AE दोनों बराबर, तो AD AE के बराबर, सपोज यूम करें कि ये 5 तो ये भी क्या आ जाएगा 5, और BD CE के बराबर, सपोज ये 3 तो ये भी 3, ये 5 ये 5 ये 3 ये 3, तो दोनों को ऐड करेंगे 5 + 3 8 आ जाएगा, इधर भी ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, मतलब दोनों साइड से पूरा AB कंप्लीट और AC कंप्लीट दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद एज AD इज इक्वल टू AE, एज AD इज इक्वल टू AE अभी आया हमारा, AD इज इक्वल टू AE और BD इज इक्वल टू C तो दिया हुआ है, एंड BD या DB लिख सकते, कुछ भी DB लिखा है तो DB लिख लेंगे, एज AD इज इक्वल टू AE अभी आया है और DB इज इक्वल टू EC, DB इज इक्वल टू EC ऑलरेडी लिखा था गिवन। सो अब क्या कर रहे हैं हम, AD को और DB को ऐड कर रहे, ठीक है, तो AD प्लस इज इक्वल टू AD प्लस DB इज इक्वल टू, अब बताइए AD, यस AD प्लस DB, क्या हम AD की जगह AE लिख सकते, AD की जगह AE लिख सकते, ये दोनों बराबर हैं, AD की जगह AE लिख सकते, क्या हम DB की जगह EC लिख सकते, ये अगर दोनों बराबर है, ये 5 है ये 5 है, तो बताइए आप AD लिखे तो भी 5 है, AE लिखेंगे तो भी 5 है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते, वैसे अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, तो इसकी जगह ये भी लिख सकते, ठीक है। सो AD की जगह हम AE लिख रहे, क्या लिख रहे, AD की क्या लिख रहे हैं हम AE, क्यों, क्योंकि AD और AE दोनों क्या है बराबर, और वैसे हम BD की जगह DB की जगह EC लिख सकते हैं, DB की जगह EC, इज इट क्लियर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लिखा है कि AD के बराबर AE है, ये तो हमारा प्रूफ हुआ भी है, AD के बराबर AE, और DB के बराबर EC दिया हुआ है, ठीक है, इसके बराबर ये हमारा प्रूफ है और इसके बराबर ये है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये लिखा, यस और नो, यस। अब AD प्लस DB मिलाकर कितना होता है, यस, ये हो गया हमारा AB, और AE प्लस EC मिलाकर कितना होता है AC, यानी AB इज इक्वल टू AC आ गया, AB इज इक्वल टू क्या आ गया AC। सो क्योंकि ट्रायंगल ABC के कितने साइड्स इक्वल आ गए, 2 साइड्स, इसलिए कौन सा ट्रायंगल हो गया, एज इन ट्रायंगल ABC, यस, 2 साइड्स आर इक्वल, दैट इज कौन कौन साइड्स इक्वल है, इन ट्रायंगल ABC, so as in triangle ABC 2 sides are equal, कौन सा AB is equal to AC, hence is an isosceles, isosceles is an isosceles, is it clear। तो देखिए हमने कैसे किया, बहुत सिंपल है, D और BC पैरेलल दिया हुआ है, यस और नो, क्या दिया है देखिए यहाँ पे, D is parallel to BC, D और BC पैरेलल हो गए तो BPT अप्लाई कर सकते, तो क्या अप्लाई किया, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हमारा BPT AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, लेकिन क्वेश्चन में दिया कि DB और EC बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ DB EC बराबर है, ठीक है, क्या क्या बराबर है, DB EC बराबर है, तो बताइए यहाँ जो AD अपॉन DB रहने दिए और AE अपॉन EC, इस AC के आगे हमने DB लिख दिया, उससे फायदा क्या होगा, AC के आगे DB लिखने के बाद वो DB और DB क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC के आगे DB लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर दिया है, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो AD इज इक्वल टू AE आ गया, तो कैंसिल होने से क्या हो गया, AD इज इक्वल टू क्या आ गया AE, तो ये तो पहले से बराबर दिया हुआ था, यस और नो, और ये दोनों भी बराबर हो गए। हाँ, ये इसके बराबर ऐसा नहीं है, तो मेरा अच्छे से ध्यान रखिए, ये इसके बराबर ऐसा नहीं दिया, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है। हाँ, ये दोनों अलग अलग हो सकता, उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम भी हो सकता, तो सपोज यूं करें कि ये 3 है, ये भी 3 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, फिर यहाँ पे अगर 5 + 3 करेंगे 8, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 8, यानी AD प्लस DB की जगह हम AE प्लस EC लिख सकते हैं, क्योंकि AD के बराबर AE है तो AD की जगह AE लिख दिया, और DB के बराबर EC है तो DB की जगह EC लिख दिया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये AD प्लस DB इज इक्वल टू, AD प्लस DB कैसे लिखा, AD की जगह क्या लिख दिया हमने AE, ये AD की जगह AE, और DB की जगह हमने क्या लिख दिया एक्चुअली EC, यहाँ पे AD प्लस DB इज इक्वल टू AE प्लस EC, और AD प्लस DB का आंसर क्या आ गया AB, ये देखिए AD प्लस DB का पूरा आंसर, AD और DB मिलाकर क्या आ गया पूरा AB, और AE प्लस EC का आंसर क्या आ गया AC, यानी AB इज इक्वल टू AC आ गया। तो ट्रायंगल ABC में AB और AC बराबर, कौन कौन बराबर, AB और AC बराबर, कितने साइड्स इक्वल हो गए, 2 साइड, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस। सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
So you can write. Please write the solution.